हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने टाइम एंड टाइम अगेन इस पोएम को, जो कि ए.के. रामानुजन ने लिखी है, इस पोएम का टाइम एंड टाइम अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा देख लिया था। मैंने कल आपको कहा था कि मैं इसको रिपीट करूंगा क्योंकि यहाँ से एक विचार जो है जुड़ रहा है। इस स्टेंजा में पोइट ए.के. रामानुजन कह रहा है कि संसार के अंदर विभिन्न धर्म है। धर्म तो हैं, लेकिन उनके संप्रदाय बहुत है और उन संप्रदायों में आपसी मतभेद बहुत है। उन मतभेद के कारण व्यक्ति लड़ते रहते हैं। जैसे कि हम आज देखते हैं, अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं और लड़ते रहते हैं। चाहे कोई सनातन धर्म का व्यक्ति, जैसे आज हम वर्तमान में हिंदू कहते हैं, चाहे वो जब भी वो ईश्वर की प्रार्थना करता है तो उसकी आवाज उसी पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण साकार पर ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचती है। चाहे क्रिश्चियन चर्च में प्रेयर करे तो उनकी आवाज भी वहीं पहुंचती है जहाँ हिंदूज की पहुंचती है। और चाहे मुस्लिम चाहे रोजे रखे, चाहे वो प्रार्थना करे ईश्वर से, अल्लाह से, वो आवाज भी वहीं पहुंचती है। यानी तीनों की आवाज पहुंचती वहीं है, लेकिन तीनों आपस में लड़ते रहते हैं और ये मानते हैं कि हम तीनों ही एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं, जबकि तीनों ही एक हैं। यहाँ पर तीनों में कोई भेद ही नहीं है। और जब भेद ही नहीं है, जब दो ही नहीं है, तो भेद कैसा? तीनों एक ही हैं। लेकिन जो धर्म के उपदेशक जो होते हैं, प्रचारक जो होते हैं, वो अलग अलग प्रचारक अपने अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या करते हैं, अपने निजी स्वार्थों को साधने के लिए वो ऐसा करते हैं। हर धर्म के अंदर जो व्यक्ति जितना जानता है वो उतना बता देता है। जैसा कि सनातन धर्म में, मैं आपको अगर बताऊं, सनातन धर्म में मोक्ष तक का विधान है। और सनातन धर्म में ऐसा कोई पहलू नहीं है मानव जीवन संबंधित और ईश्वर संबंधित जो जाना नहीं गया हो। लेकिन बाकी पंथों में किसी न किसी कारण से किसी व्यवस्था को कोई जानता नहीं है और अपने संकुचित विचारधाराओं के कारण उस विचार में उलझा रहता है और दूसरे पंथों और संप्रदायों और धर्मों के ऊपर वो किसी तरह का आक्षेप करते रहते हैं। ये कब होता है? ये अच्छे पढ़े लिखे और प्रबुद्ध जनों में नहीं होता है, ये संकीर्ण विचार वाले लोगों के अंदर होता है। ये ध्यान रखें, हम सबसे पहले मनुष्य हैं, उसके बाद हमारा धर्म आता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा भी है, यदि आप किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हो और बगल में आपका कोई व्यक्ति, कोई भी जानकार व्यक्ति या कोई भी अज्ञात व्यक्ति भूख से मर रहा है, बिलख रहा है, तो आपकी ये सेवा पूजा कोई काम की नहीं है, क्योंकि मूल धर्म मानव धर्म है। हमारे यहाँ तो कहा भी गया है सनातन धर्म में, नर सेवा ही नारायण सेवा है। अर्थात यदि आप व्यक्ति की सेवा करते हो तो आप परम ब्रह्म परमात्मा की साकार रूप में सेवा कर रहे हैं। तो इसी चीज को मानते हुए हमें मनुष्यों की सेवा करने का प्रण लेना चाहिए। जैसा कि अभी आप देखते हैं, ये कोरोना से जो ग्रस्त हमारा समय चल रहा है, इस समय आप देखते हैं सभी लोग एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए हैं। गरीबों को अनाज देना, उनको दान देना, उनकी सेवा करना, इस तरह का काम चल रहा है। तो इस तरीके से हमारा मूल धर्म मानव धर्म है। हमें विभिन्न धर्मों में बट करके मनुष्यों का कत्लेआम नहीं करना चाहिए, जैसा कि कुछ देशों के द्वारा किया जाता है। जैसे पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, या जितने भी कुछ ऐसे कट्टरवादी कंट्रीज हैं, या हम कह सकते हैं चीनी जो लोग होते हैं, वो भी इस तरीके की मूल विचारधारा में विश्वास बहुत ज्यादा करते हैं। उनके यहाँ भी बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है और ये अत्याचार का कारण एक ही है, केवल धर्म की दूरी। धर्म, देखिए कितना बड़ा शब्द है धर्म। धर्म का मतलब ही नीतिज्ञ होना है, दान, दया, प्रेम, शांति, परोपकार से सुसज्जित होना है। लेकिन आज धर्म की जो व्याख्या धर्म के उपदेशों के द्वारा की जाती है वो कितनी मलिन और गंदी हो चुकी है। तो उसी को कटाक्ष करके एक रामानुजन कह रहे हैं कि द म्यूचुअल डिस्टेंसेस, जो परस्पर अंतर है, म्यूचुअल परस्पर डिस्टेंसेस, जो भेद है, दूरियां हैं, कमेमोरेटिंग, स्मृति को बनाने में, अडोनर्स में एक मतलब बहुत अंतर पाया जाता है। एक सनक सी होती है दानकर्ताओं के अंदर, अपने आप को यादगार स्मृति में जड़ लेने के लिए वो निरंतर कोई ना कोई ऐसा काम करते रहते हैं और एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखने की कोशिश करते हैं। द पेरेनियल फ्यूड्स, और निरंतर होने वाले झगड़े, पूरे विश्व में झगड़े होते रहते हैं। घर से लेके, नगर से लेके, पंचायत से लेके, शहर से लेके, जिले, राज्य और देश और विश्व, सब जगह निरंतर झगड़े होते रहते हैं धर्म के नाम पर। एंड सीजनल अलायंस, और फिर उनमें मौसमी समझौता हो जाता है, अर्थात कुछ समय के लिए समझौता कर लेते हैं, फिर बाद में फिर लड़ने लगते हैं। और ये झगड़े और समझौता किन में होता है? हिंदू में होता है, क्रिश्चियन में होता है, मुस्लिम में होता है, इन सभी धर्म के लोगों में होता है। और फिर ये कट ऑफ रहते हैं समटाइम्स, कभी कभी बाय अ चेंज ऑफ विंड, और फिर एक परिवर्तन की हवा आती है, अ चेंज ऑफ माइंड, एक समझ की हवा आती है, और सायरन, और एक चेतावनी जो कि समझदार लोग देते हैं कि अब ऐसा लड़ना नहीं है, ऐसा हमको करना नहीं है, ऐसा
जो समाज के प्रबुद्ध जन होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो कहते हैं लड़ने वाले लोगों को तब लोग शांत होते हैं बिटवीन द पीसेज। और ऐसा कब होता है? पीसेज मतलब पंथों के बीच, समूहों के बीच ऑफ ए बैक स्ट्रीट क्वारल। बैक स्ट्रीट गली के पीछे, अर्थात बैक मतलब पीछे, स्ट्रीट मतलब गली, यानी गली में ऐसे तुच्छ से झगड़े होते रहते हैं। ये झगड़े मनुष्य मानव प्रजाति के ऊपर एक कलंक है। हमें इनमें कभी सम्मिलित नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कोई व्यक्ति आपका मित्र किसी भी धर्म जाति का हो, उससे पहले आप मनुष्य रूप में देखें। धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मंदिर में जाके पूजा करे, कोई चर्च में जाके करे, या कोई अल्लाह की बारगाह मस्जिद में जाके करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों की आवाज पहुंचती एक जगह ही है। जो व्यक्ति इस मूल तत्व को जानता है वो कभी इनमें भेद नहीं करता है। और आप ध्यान रखें, भारत में सनातन धर्म के लोग हैं और जितने भी विश्व में धर्म पाए जाते हैं ये सब हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि हमारे ही धर्म से ही उत्पन्न होकर दुनिया के भिन्न देशों में फैले हैं। तो हम कैसे अपने भाई बहनों से नफरत कर सकते हैं? हमारा तो भारत की मूल अवधारणा ही है वसुदेव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को ही एक हमारा घर मानते हैं। हमारे यहाँ तो पूजा पाठ जब होती है तो उसके जो संकल्प किया जाता है, उसमें संकल्प में कहा जाता है कि हम ये पूजा, मंदिरों पर जो पूजा होती है, स्पेशली मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि घर के अंदर तो हम हमारे निजी व्यवस्थाओं के लिए पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मंदिरों पर जो पूजा होती है उसके अंदर जो संकल्प लिया जाता है तो उसके अंदर एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है आचार्य वर्गों के द्वारा, कुलपतियों के द्वारा, कि सकल कल्याणार्थक, अर्थात फॉर द होल बीइंग, फॉर द होल वर्ल्ड बीइंग, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे विश्व और मानव जाति के कल्याण के लिए। हमारे यहाँ प्रार्थना, जब पूजा आरती की जाती है तो उसके अंत में कहा जाता है विश्व का कल्याण हो, यानी हमारे मूल में ही सभी के कल्याण की भावना है। यही है ये पक्षियों को दाना डालना और पक्षियों के लिए परिणे बांधना, जो कि आजकल आप प्रोग्राम देखते हैं अखबारों में, उसके वो खबरें देखते हैं, आप फोटोज देखते हैं, तो ये हमारे यहाँ भारत में आम है। ऐसी परंपराएं हमारे भारत में बहुत आम है और घर में भी आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ इस समय जब पूरी प्रकृति में ये कोरोना वायरस का हाहाकार मचा हुआ, तो आप लोग भी घर के छत पर कहीं ना कहीं दाने की और पानी की व्यवस्था पक्षियों के लिए जरूर कर रहे होंगे, ऐसे मेरा पूरा विश्वास है। और जो नहीं कर रहे हैं वो बीड़ा उठाएं इस भारतीय वैदिक परंपरा को पूरा करने की। पक्षियों की सेवा, मानव की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, सबकी आज्ञा का मानना, ये हमारा परम धर्म है। अगर ये सब आप काम करेंगे तो एक उत्तम चरित्र का निर्माण तो स्वतः ही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस स्टैंजा के अंदर इन्हीं विचारों को इंगित किया गया है। अब अपन आगे की ओर चलते हैं। इसमें देखते हैं, वन डे, एक दिन, एक रामानुजन कह रहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब यू लुक अप, जब तुम देखोगे, एंड सी, और देखोगे, वन ऑफ दैम, कि इनमें से कोई एक, अर्थात चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो या कोई भी एक समूह हो, वो आईलेस हो जाएगा। अर्थात आईलेस मतलब अंधा नहीं, अंधा, एक तो अंधा होता है जो देख नहीं पाता, और एक होता है बिना ज्ञान का, वो भी अंधा ही होता है। जिस प्रकार महाभारत में धृतराष्ट्र थे, वो आंखों से भी अंधे थे और अंतः मन से भी अंधे थे। बुरा होता हुआ महसूस होने के बावजूद भी उनको दिखाई नहीं देता था। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो साइलेंट होते हैं। कैसे होते हैं? साइलेंट मतलब शांत। अर्थात कुछ लोग धर्म का अंधानुकरण होकर के, बिल्कुल अंधे होकर के अनुकरण करते हैं। वो किसी भी चीज को आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। दान दिया जाना चाहिए, लेकिन दान वहीं दिया जाना चाहिए जहां पर दान का सदुपयोग हो। जिस प्रकार से ढोंगी बाबाओं को दान देकर के उनके लिए एक महल जैसे आश्रमों का निर्माण हमारे भारत में आजकल देखने को मिलता है, ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये धर्म के जो झूठे प्रचारक होते हैं, ये स्वयं तो सभी तरह की विलासिता और आधुनिक सुखों का भोग करते हैं, लेकिन दूसरों को उनसे विरक्त होने का उपदेश देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आज जिगजैग स्काई, कभी भी आसमान जिगजैग नहीं होता। जिगजैग स्काई का मतलब है यहाँ पर धर्म की गलत व्याख्या करने वाले लोग या गलत धर्म उपदेशक, ये जो लोग होते हैं, यानी धर्म का जो गलत प्रचार करने वाले लोग होते हैं, शोइंग करते हैं, दिखाते हैं थ्रू द नॉक्ड आउट क्लॉक टावर्स। ये क्या करते हैं? नॉक्ड आउट, धराशायी करवा देते हैं क्लॉक वर्क को, यानी कि धर्म के जो कार्य हैं। क्लॉक वर्क मतलब यहाँ पर घड़ी का कार्य नहीं है, धर्म के कार्य, जो धर्म की धुरी है, जो धर्म के उपदेश हैं, उनको ही गलत देते हैं और उनके कारण मार काट मचवा देते हैं ये।
वह फिर लड़ाई झगड़ा होता है। आफ्टर ए राइट, और एक राइट मतलब झगड़ा, और एक झगड़े के बाद फिर क्या होता है आप जानते हैं, अ पीस मार्च, टाइम बॉम्ब। जैसे एक बम फट जाता है तो उसके बाद पीस मार्च निकाला जाता है मिलिट्री के द्वारा। जैसे कभी कर्फ्यू लगता है तो आपने देखा होगा, इस समय गंगापुर में भी पुलिस ने, जब कोरोना का टाइम हुआ था, जब कर्फ्यू लगाया गया तो पुलिस ने मार्च करती है और सभी को हिदायत देती है कि सभी घरों में रहें, इस तरीके का। और अ प्रिसाइज एक्ट, और एक छोटा सा सटीक, प्रिसाइज मतलब सटीक, एक्ट कार्य किया जाता है ऑफ नेचर। मैं आपको बता दूं यहाँ पर प्रकृति इस समय प्रकृति का ही कोप देखने को मिल रहा है पूरे विश्व के अंदर, और जो प्रकृति है वो एक छोटा सा कार्य करती है इन ए नाइट ऑफ लाइटनिंग्स। नाइट ऑफ लाइटनिंग्स, उथल पुथल की रात, अर्थात जिस प्रकार इस समय, क्योंकि विश्व में इस समय मनुष्य बहुत अहंकार के साथ आगे बढ़ रहा है और ईश्वर के ऊपर नियंत्रण कर पाने का भ्रम पैदा हो गया है उसे, तो इस प्रकार से प्रकृति ने अपने आप को एक संतुलित किया है। ये मैं वैदिक व्यवस्था से एक बात को आपको बता रहा हूँ, ये धर्मगत बात है कि जब भी मनुष्य ईश्वरीय सत्ता पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, अपने आप को सबसे समझ लेता है, तो ईश्वर अर्थात प्रकृति अर्थात इस संसार को चलाने वाली शक्ति अपना इसी रूप में अपनी शक्ति को प्रकट करती है और मनुष्य को उसके बहुत तुच्छ होने का आभास कराती है। ऐसा समय दर समय पर होता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये छोटा सा वायरस जो दिखाई भी नहीं देता, ये इसके कारण अब ऐसा हुआ है, ऐसा समय समय पर होता रहा है। तो धर्म की जो धुरी है, जब वो कलंकित होने लगती है तब ऐसा होता रहता है। यही हमारे यहाँ पर भगवान के अवतार का कारण भी रहा है। इस प्रकार से आपने ये पोएम देखी, ये पोएम आपने जब पढ़ी तो आपको लगा होगा कि इस पोएम के अंदर कुछ ऐसे विचार हैं जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं, जो यानी कि रियल टाइम कंटेक्स्ट जो है उससे मैच करते हैं। इनका रेफरेंस बिल्कुल सटीक बैठता है। बिल्कुल आज जो हम देखते हैं, जो धर्म के नाम पर अंधानुकरण हो रहा है, धर्म के नाम पर शोषण हो रहा है, धर्म के नाम पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको हम देखते हैं। तो इस तरीके से ये पोएम थी, ये आपने अच्छी ठीक से देखी, इसको आपको पढ़ के समझ में आया होगा। मैं कल आपको इसकी वर्ड मीनिंग्स और जो इसका पैराफ्रेज है उसको एक बार और स्टडी करेंगे। अब आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर द डे, हैव ए नाइस नाइट, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। ओके, थैंक्स, बाय।